Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Today our topic is question number 5 of exercise 1.1 class first year with related book mathematics. Okay. So भाई ये जब क्वेश्चन नंबर 5 से बड़ा 10 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिर्फ 10 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए यार। क्या 10 मिनट नहीं देख सकते? अगर आपने वीडियो खोली है तो 10 मिनट चाहिए मुझे, ठीक है। ओनली 10 मिनट हो गए, इंशाल्लाह सीख कर जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करना क्या है भाई? 10 मिनट दे दिए, चलो मैंने भी ले भी लिया। करना क्या है? आ जाओ यहाँ पे सवाल को पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी सवाल आए तो उसको सवाल को समझो, आफ्टर टू सॉल्व इट। ओके, सो शो दैट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों अलग अलग है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मिक्स करके लिखी है। सेटिस्फाइड द इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया भाई? इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखी हुई है वही कौन सी इक्वेशन है यार? क्या मुझे क्या कहोगे आप लोग मुझे भाई कौन सी इक्वेशन है? आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 2 है, और हमें चीज़ पता है कि इक्वेशन में अगर सबसे बड़ी वैल्यू 2 हो जिसमें 2 पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें जो बराबर करना है उसको 0, हम 0 के बराबर तो करना है तो समझ गए, लेकिन क्या अपने मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे? नहीं ना यार, 0 अगर बराबर करना है तो z की वैल्यू चाहिए हमें। z में कुछ वैल्यू लगाएंगे, अगर फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। कोशिश करेंगे ना यार, जैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 लगाएंगे तो दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है भाई कि z इज इक्वल टू समझ लो +1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। भाई दोनों रखो और मुझे दोनों दफ़ा 0 आंसर ला के दो, अच्छा ही कोई बात नहीं। अब पहले हम उठाते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे भाई? पुट द वैल्यू, मेरे साथ लिखते जाओ, पुट द वैल्यू ऑफ z इन गिवन इक्वेशन। ओके, देखो मैं हमेशा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में भी तो आए यार। ठीक है, उसकी वजह से मुझे बार एरेज करना पड़ता है। एरेज करता हूँ तो अब लिख नहीं पाते ऐसे, इसलिए जब मैं लिख रहा हूँ उस वक्त ही लिखते जाओ। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई? 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर एक इक्वेशन पे लिख दो, यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2, z यहाँ पर भी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट होगी 1 प्लस आयोटा अंडर ब्रैकेट प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो a को बना 1 इज इक्वल टू a और आयोटा इज इक्वल टू b। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? रफ वर्क a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोर्ड्स के पेपर में भी लाजमी रफ वर्क लिख के यहाँ पर रेफरेंस देना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है तभी हमारा आंसर आया है। ठीक है, वरना वो देखकर क्या समझेगा भाई? अगर वो उसको नहीं पता होगा भाई यहाँ पर कौन सा आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है या नहीं किया तो वो आपको गलत कर देगा। ठीक है ना, इसलिए अपना फॉर्मूला लाजमी डिफरेंस में दो भाई। हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम किया है। तो किया गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a क्या है 1 और फिर से यहाँ पर a b क्या है आयोटा और यहाँ पर भी b आयोटा स्क्वायर। सो -2 एंड ब्रैकेट के टाइम में इसको अलग अलग करके लिखूँ क्यों? -2 है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय +1 तो आंसर इज -2। ओके, सो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा। क्यों -2 आयोटा? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन और माइनस का साइन जब आप मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर माइनस आएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि भाई प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस।
और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर से देखो, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, आपस में खत्म हो गया। वाह, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस 2 आयोटा। ये प्लस ये माइनस 2 आयोटा है और ये माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर क्या करूँ, नाउ व्हाट आई डू, यहाँ पर क्या करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर आंसर, यहाँ पर एक तो वैल्यू यहाँ पर प्लस में आ जाए ताकि मैं इन दोनों को आपस में काट दूँ। ओ यार देखा, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर मैं माइनस लिख लिया, कोई बात नहीं, प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पर माइनस का 2 आयोटा आपस में भी खत्म हो गए। क्या बचा है रिमेनिंग, अब क्या बच रहा है, इज इक्वल टू 0 को लिख के जाओ ना। ठीक है, लिख रहे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर से रेफरेंस दो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जी हाँ। अब यहाँ पर लिख लो 1 प्लस आयोटा की वैल्यू -1, माइनस प्लस कौन जीतेगा, माइनस ही जीतेगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं यहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ भाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 is equal to 0. Okay, solve. Now we put the value of z. What value? 1 minus iota. ठीक है ना, पहले हमने 1 प्लस आयोटा रखा था, अब हम 1 माइनस आयोटा रख के देखेंगे कि भाई आंसर क्या आता है। अब क्या पुट करनी है वैल्यू, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और वही चीज़ लेकिन यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ z इन गिवन इक्वेशन, लेकिन आपको फिर से लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखी ना, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट तो नहीं लिखूँ, मैं बार बार तो नहीं लिखूँगा, इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर फिर से लिखनी है। वीडियो पॉज करो, 2 सेकंड का काम है यार। गिवन इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर एंड z की वैल्यू अब आ गई हमारे पास 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस आया, माइनस का फॉर्मूला जो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज़ें दो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, ये तो पता होनी चाहिए। इसको हम बना देंगे a, इसको बना देंगे b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर पाँच माइनस करना है, पहले ठीक है। a क्या है हमारा 1 और फिर से a1 और b क्या है माइनस आयोटा। नहीं यार, माइनस आयोटा क्यों लिखोगे आप यहाँ पर आप माइनस क्यों लिखोगे, माइनस तो फॉर्मूले का था, यहाँ पर सिर्फ हमारा प्लस आयोटा लिखेंगे, प्लस आयोटा। तो -2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारा भाई, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, -2 आया। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, तो आंसर क्या आएगा +2 आएगा। व्हाट, +2 आएगा। ठीक है, और क्या बचा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम कहानी होगी, देखो -2 + 2 कट गया आपस में, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी +2 आयोटा -2 आयोटा +2 आयोटा आपस में खत्म हो गए। बोलो जी हाँ भाई, खत्म हो गए। अब क्या करें, क्या बचा 1 माइनस, मैं यहाँ पर देखो माइनस प्लस, क्या अलग अलग लिखूँगी, ऐसे लिखूँ माइनस प्लस, नहीं यार, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा प्लस में आंसर आएगा ना, प्लस आएगा। नहीं नहीं, क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहे हो इस माइनस से, ये माइनस यहाँ पर खत्म हो गया ना, इसके 2 का माइनस सही तो खत्म हो गया माइनस, तो क्या क्या बचा यहाँ पर प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू हमें लिखी हुई है, ये क्या है भाई 1 प्लस -1, आयोटा की वैल्यू -1। ओके, इज इक्वल टू, सारे आपको नेक्स्ट स्टेप लिखने हैं नीचे, लेकिन आगे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से देख लो, यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये रहा माइनस प्लस, आंसर माइनस ही आएगा। ठीक है ना,
भाई माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, बस बात खत्म। आगे हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, वेरीफाई। मैं लिखना तो नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया क्योंकि हमने आंसर निकाल दिया भाई। जो उसने कंडीशन बोली थी उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिए बहुत ही आसानी से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसानी से। देखो यहाँ पर क्या किया हमने भाई, z मतलब सवाल कुछ ऐसा आया, सवाल कुछ ऐसा आया, ठीक है, यानी प्लस की वैल्यू भी है माइनस की वैल्यू भी। हमें आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जब भी इक्वेशन आती है उसके दो आंसर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ हमारे पास आंसर आते हैं कुछ जैसे 3 प्लस माइनस 2 आएगा, यानी 3 के बीच में प्लस भी है और 3 और 2 आएगा के बीच में माइनस भी है। अगर कभी ऐसे सवाल आए तो मैं आपको फिर से सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने ये 9th और मैट्रिक में सोल्व किए हुए हैं, मैट्रिक में मैंने भी सोल्व करना ही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।